एक तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में कल बड़ी बैठक हुई तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे और केसीआर से मुलाकात अखिलेश यादव की हुई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, बीजेपी ने कल बैठक की उत्तर प्रदेश को लेकर 2024 को लेकर अब तैयारी शुरू हो गई है। क्या मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की है? देखो, पहले तो आप एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती है। चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में काफ़ी समय है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए हुए कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए और लगातार अपने संगठन के अन्य कार्यों को लेकर जो है जनता के बीच जाती रहती है। उत्तर प्रदेश में भी नगर निकाय के भी चुनाव हैं, तो नगर निकाय के चुनाव पर भी उसमें चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो अब तक के 8 साल जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो रहे हैं तो केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये 5 साल जो हमारे पिछले और 1 साल ये, तो कुल मिलाकर ये देश में जिस प्रकार से आम जन के विश्वास के साथ में जो सरकार चली है, और तो वो उन सब के हिसाब से और जो देश में जो काम हुए हैं और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली है, उन सब आधार पर मैं समझता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर सारी की सारी सीटें जीत जाएगी तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सर, इससे हटकर एक सवाल है कि लगातार विपक्षी पार्टियों में एकजुटता को लेकर जो है देखने को मिल रहा है, और इधर दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दिल्ली पहुंचे, उन्होंने के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। आपको लगता है कि थर्ड फ्रंट को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही हैं, नीतीश कुमार भी इससे पहले दिल्ली आए थे तो मुलाकात विपक्षी पार्टियों के नेताओं से, कुछ असर 2024 से पहले देखने को मिलेगा? देखो, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये तो सब मोर्चे भाजपा के खिलाफ बनते रहते हैं। इनसे सबसे कोई हम लोग ना घबराते हैं, ना इन लोगों से कोई मतलब है। देखो, वो उनकी अपनी राजनीति वो करेंगे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर के साथ में गठबंधन कर लेंगे तो ये तेलंगाना में जाके उनका क्या भला कर देंगे? या चंद्रशेखर आ जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो इनको कौन सा वोट इनको बढ़ा देंगे? तो ना ये उनके लिए वोट बढ़ा सकते हैं, ना वो इनके लिए वोट बढ़ा सकते हैं। यहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे, और सब भाजपा से ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर जगह लड़ेगी। तो कुल मिलाकर यही एक कारण है कि अब दिल्ली में अगर आओ तो दिल्ली में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अखिलेश बनेंगे कि चंद्रशेखर बनेंगे या इनके अन्य सहयोगी जो बन जाएंगे? तो कुल मिलाकर जब इनका एक नेता ही नहीं है, तो जब एक नेतृत्व तो नहीं है, तो उसमें विश्वास फिर कहाँ से आएगा? और जब विश्वास नहीं आएगा तो जनता कहाँ से जुड़ेगी? तो इसलिए आज जनता नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है, देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, और साथ ही साथ देश में हर वर्ग को, चाहे वो गरीब तबका हो, उसका जीवन स्तर कैसे उठे, युवा है उसको एक अच्छा पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर स्किल कैसे डेवलप हो, और उसको अन्य रोजगार के अवसर के लिए स्टार्टअप से जोड़ा जाए, या उसको अन्य रोजगार या नौकरी वगैरह किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाए। मेक इन इंडिया के जो बाहर से आने वाली हमारे देश की वस्तुएं, हमारे देश में वस्तुएं जो बाहर से आती थीं, वो वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में ही हो। तो बहुत सारे इस प्रकार के प्रयास किए हैं। और जिस प्रकार से अब देखो, प्रधानमंत्री जी ने जिस लक्ष्य को और 2024 तक पूरा करने का जो उनका संकल्प भी है कि हर घर नल से पानी पहुंचा देना, तो आप कितना ही क्षेत्र, आज ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जहां के ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वहां के ऊपर यदि हर घर में पानी पहुंचेगा तो एक कितना बड़ा आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को हमारे देश के आम लोग और जरूरतमंद लोग देंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश में कोई विकल्प नहीं है। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की यदि सारी सीटें हम लोग इस बार जीतेंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक और आखिरी सवाल है कि अभी हाल में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विकल्प होना चाहिए, और अगर उसमें सभी पार्टियां साथ आती है तो समाजवादी पार्टी समर्थन भी देगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विकल्प होना चाहिए तो उसका एक आचरण भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प के खिलाफ यदि विकल्प होना चाहिए तो निश्चित रूप से उसमें सभ्यता भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प होगा तो उसके अंदर राष्ट्रवाद भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि विकल्प होगा तो ये सारी चीजें कहाँ दिख रही हैं बताइए आप? ये जातिवादी, ये क्या नाम, ये सांप्रदायिक, ये जिस प्रकार से अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने वाले, राजनीति का अपराधीकरण कर देने वाले, और यह सारे लोग परिवारवादी, वंशवादी, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का कभी विकल्प बन ही नहीं सकते। इनको इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करने वाले लोगों का वोट तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन आम जन का वोट नहीं हासिल कर सकते।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।